हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी परिवार में। देखो, ये जो क्लास है एक मास्टर क्लास होने वाली है, एकदम सिंपल क्लास और एक ही क्लास होगी। पूरे टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस, तो आपने कॉमनली सुपरफ्लुअस का नाम बहुत बार सुना होगा कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखो, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का मतलब, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, जरूरत से ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि मान लो आपको 10 रुपए की जरूरत है और आपको 15 मिल जाए, इसका मतलब है सुपरफ्लुअस है। या फिर जिस चीज की जरूरत नहीं है फिर भी वो चीज है आपके पास, तो वो जरूरत से ज्यादा है, यानी कि सुपरफ्लुअस है। रिडंडेंसी भी कहते हैं, सुपरफ्लुअस भी कहते हैं, ठीक है। और उससे पहले लिखा हुआ है स्लैंग। तो स्लैंग का मतलब क्या होता है भाई? स्लैंग का मतलब होता है बेकार लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज। गंदी लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज, ठीक है। स्लैंग का मतलब होता है गंदी लैंग्वेज, यानी कि मिस्टेकन लैंग्वेज, मिस्टेकन लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, कोई स्पेलिंग बोलते हैं, कोई सेंटेंस क्लॉज कुछ भी बोलते हैं, तो वो गलत बोलते हैं, गलत भाषा बोलते हैं, यानी कि सही लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब उसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। तो इस तरह की इंग्लिश को या इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे स्लैंग्स होंगे जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, ग्रामेटिकली, स्पेलिंग वाली, या किसी भी तरह की कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। एक तो वो होते हैं, दूसरा होता है सुपरफ्लुअस, गलती नहीं होगी बट उसमें कुछ चीजें ज्यादा होंगी जिनकी जरूरत नहीं होती है। तो आज की क्लास में हम दो तरह के सेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं आपको सुपरफ्लुअस करा दूं एक्सप्रेशंस की, कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो गलत होते हैं या ज्यादा होते हैं, और फिर कोशिश करेंगे कि आज ही की इसी एक क्लास के अंदर मैं आपको उन सभी एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पे आप देखोगे मेरे भाई क्लास, हाँ, आवाज वगैरह और चेक कर लेना, देखो मैं वॉइस वगैरह चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना सभी लोग। हाँ जी, ठीक है, आवाज क्लियर है। तो देखो यहां पे ऊपर लिखा हुआ है स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, यानी कि यहां पे इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस लिखे हैं, यानी कि इधर जो कुछ भी लिखा है वो गलत लिखा है। कई बार क्या होता है कि जो गलत लिखे हैं वही हमें सही लगते हैं, और इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई हैव गॉट पासिंग मार्क्स इन माई एग्जामिनेशंस, मतलब मैंने अपने एग्जामिनेशंस में पासिंग मार्क्स ले लिए, यानी कि जैसे 33% पे पास हो जाते हैं तो मेरे 33 मार्क्स आ गए। तो कुछ लोग इन्हीं को पासिंग मार्क्स बोल देते हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स जो एक्सप्रेशन होता है, जो क्लॉज होता है, ये गलत होता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो इधर जो पासिंग मार्क्स लिखा है ये गलत है। सही क्या है? अगर आप सही करोगे तो इसमें आप आईएनजी नहीं लगाओगे, पासिंग मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ पास मार्क्स होता है। तो मैंने सारे के सारे एक्सप्रेशन इधर करेक्ट करके लिख दिए, यानी कि अगर कहीं पे आपको पासिंग मार्क्स लिखा हुआ नजर आ रहा है तो वो पासिंग मार्क्स नहीं होगा, सिर्फ पास मार्क्स होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए मेरी बात। ऐसे ही यहां पे देखोगे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर, अगर आपने कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर, देखो ये जो क्लास है ना मेरे भाई, ये एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास का मतलब होता है कि एक टॉपिक एक ही क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और इस टॉपिक के अंदर जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके एग्जामिनेशन से 100% रिलेट करते हुए नजर आएगा। यानी कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस से पूछे जाते हैं, और ये चीज आप लोगों की नहीं होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं हुई है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इधर पासिंग मार्क्स इनकरेक्ट है, तो सही क्या हो जाएगा? पास मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ऐसे सबसे पहले तो मैं सारे के सारे एक्सप्रेशन लिखा देता हूं, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कजिन ब्रदर अगर कोई बोलता है या कजिन सिस्टर बोलता है तो गलत हो जाएगा, सिर्फ कजिन बोलना है, ठीक है। इसी के अंदर ब्रदर या सिस्टर जो भी होगा वो छुपा होगा, तो पता कैसे चलेगा सर ये लड़का है कि लड़की है, बहन है या भाई है? तो उसमें प्रोनाउन ही या सी या हेज या हर ऐसे करके कोई ना कोई प्रोनाउन का केस यूज करा जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये लड़का है कि लड़की। सी इज माई कजिन मतलब मेरी वो सिस्टर है, ही इज माई कजिन मतलब मेरा भाई है। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट हस्बैंड या कॉन्सर्ट वाइफ, देखो कॉन्सर्ट हस्बैंड या कॉन्सर्ट वाइफ नहीं होता, कॉन्सर्ट अकेला यूज करा जाता है, ये होता है जीवन साथी। कॉन्सर्ट का मतलब होता है जीवन साथी। अब जीवन साथी होगा तो ऑब्वियसली आपकी या तो हस्बैंड होगी, हस्बैंड होगा, या वाइफ होगी, दोनों में से कोई एक होगा।
जीवन साथी का मतलब वही होता है हस्बैंड या वाइफ, तो उसके साथ अलग से हस्बैंड या वाइफ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कजिन का मतलब होता है भाई या बहन, चचेरा, फुफेरा, ममेरा। ठीक है। स्पाउस का मतलब भी वही होता है जीवन साथी, तो यहाँ पे भी स्पाउस का मतलब भी सेम होता है, जीवन साथी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। स्पाउस मतलब पार्टनर। ठीक है, तो दोनों का मतलब जब सेम होता है तो दोनों में से आप अलग से हस्बैंड वाइफ लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। हाँ, ये क्लास रेगुलर चलती है भाई, डेली चलती है, रेगुलर चलती है, समझ रहे हो। लिंकिंग रोड बिल्कुल नहीं होता है, लिंकिंग लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिंकिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, लिंकिंग लैंग्वेज या लिंकिंग रोड, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ लिंक रोड होता है, सिर्फ लिंक रोड होता है। हाँ, लिंकिंग वर्ब एक बार को आप बोल सकते हैं, बट लिंकिंग रोड या लिंकिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। टेनिस का फील्ड नहीं होता है, टेनिस का कोर्ट होता है, टेनिस का कोर्ट होता है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोनों लिख रखे हैं, ना तो लिंकिंग रोड होगा ना लिंकिंग लैंग्वेज होगी। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। लिंकिंग रोड भी गलत है और लिंकिंग लैंग्वेज भी गलत है। ठीक है जी। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे देखो, टेनिस का फील्ड नहीं होता है, टेनिस का कोर्ट होता है। ऐसे ही हॉकी का ग्राउंड नहीं होता है, हॉकी का टर्फ होता है। जैसे बोलते हैं कि द प्लेयर्स वर प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, नहीं, हॉकी इन द टर्फ। टर्फ बोलेंगे, हॉकी जिस फील्ड में खेली जाती है उसको टर्फ कहते हैं। हॉकी का जो खेलने की जगह होती है उसको टर्फ कहा जाता है, ग्राउंड नहीं होता वो। ठीक है, क्रिकेट का ग्राउंड होता है। यानी ऐसी सपोज और इफ दोनों अगर एक साथ लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। या तो सपोज लिखो या फिर इफ लगो, दोनों में से कोई एक चीज, कोई एक यूज करना है। ठीक है ना, कोई एक यूज करना है, दोनों यूज नहीं करने हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। ऐसे ही सपोजिंग इफ भी नहीं, या तो सपोजिंग बोलोगे या इफ बोलोगे, और उसमें से अगर कोई चीज हटानी पड़ जाए तो इफ को हटा देंगे। एक बार फटाफट से मैं रिवाइज करा देता हूं, देखिए जरा। ये सब सही है इधर वाले, और इधर वाले गलत है। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए हो गए क्योंकि इनका फॉन्ट साइज बड़ा है, इसका छोटा है, तो मैं भी सेट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर नहीं होता, सिर्फ कजिन होता है। कंसर्ट हस्बैंड, कंसर्ट वाइफ नहीं होता, सिर्फ कंसर्ट होता है। स्पाउस भी हस्बैंड वाइफ नहीं लेता अपने साथ, सिर्फ स्पाउस होता है। लिंकिंग रोड, लिंकिंग लैंग्वेज, दोनों में से कुछ नहीं होगा, लिंक रोड या लिंक लैंग्वेज होगा। टेनिस फील्ड नहीं होता, टेनिस का कोर्ट होता है, जहां टेनिस खेला जाता है वो कोर्ट में खेला जाता है। हॉकी का ग्राउंड नहीं होता, जहां हॉकी खेली जाती है उसको टर्फ कहते हैं। सपोज और इफ में से कोई एक चीज यूज करनी है, सपोजिंग इफ में से सिर्फ सपोजिंग यूज करना है। यहां दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखो यहां पे और भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन उससे पहले मैं इनका थोड़ा सा फॉन्ट सेट कर देता हूं। ठीक है ना। हाँ, हाँ, हो गया। ठीक है जी, ऐसे ही बाकी का भी सही कर देता हूं मैं। चलो, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट का। ये सारे सही हो जाएंगे ना, मैच कर जाएगा पूरा का पूरा पार्ट, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो और देखो, बहुत सारे हैं बट आज एक ही क्लास में सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, सारे के सारे मैं इसी में कंप्लीट कर दूंगा, एक ही क्लास में सारे के सारे, टेंशन ना लो। बस, इसको भी कर देता हूँ, देखो। चलिए, ठीक है भाई, देखो, बस हो गया खत्म।
ये हो गए आपके सारे के सारे पासिंग मार्क्स, ये सब हो गया। अब इधर आ जाते हैं। देखो सफिशिएंट और इनफ दो वर्ड होते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो दोनों एक साथ यूज नहीं करते हैं। या तो सफिशिएंट यूज करोगे या इनफ, दोनों का मतलब एक होता है। कोई एक यूज करना है, दोनों एक साथ यूज नहीं करने। देखो यहां जब स्लैश लगा, इसका मतलब कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बोर्डिंग हाउस, बोर्डिंग स्कूल ऐसे बोलते हैं, नहीं, सिर्फ बोर्डिंग होता है, ठीक है ना। हाँ, बोर्डिंग हाउस नहीं होता है, हाँ सिर्फ बोर्डिंग यूज करते हैं। फ्ली अवे गलत होता है, या तो सिर्फ फ्ली बोलो या फिर रन अवे, भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। अब या तो भाग जाने का जो स्पेलिंग होता है, जो मीनिंग होता है, मतलब भाग जाना किसका मीनिंग होता है, फ्ली का, या तो फ्ली बोलो, फ्ली मतलब दूर भाग जाना, या रन अवे का मतलब भी भाग जाना होता है। वो क्या करता है, फ्ली अवे कर देता है। तो या तो फ्ली लिखना है या रन अवे, दोनों में से कोई एक चीज यूज करनी है। ये रन अवे जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। कट द पेंसिल, जो पेंसिल होती है इसको कट नहीं किया जाता, इसको शार्प किया जाता है। कट होता है ऐसे काट देना, लेकिन शार्प होता है तीखा किया जाना, ठीक है। तो कट द पेंसिल नहीं होता है, पेंसिल को काटना नहीं होता है, पेंसिल को साफ किया जाता है, साफ द पेंसिल, ठीक है। ड्रिंक टी नहीं होता है, कभी भी चाय को आप पीते हो तो कैसे पीते हो, ऐसे ही गड़क एक बार में, नहीं ना, सिप कर करके पिया जाता है। तो या तो सिप द टी होता है या टेक टी होता है। सिप, सिप टी होता है, सिप कॉफी होता है, या फिर टेक टी होता है, या हैव टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। हैव भी लगा सकते हो, हैव टी, हैव टी भी लगा सकते हैं, हैव अ टी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बट टेक लगा सकते हो, हैव लगा सकते हैं, ड्रिंक नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि ड्रिंक होता है पानी की तरह एक साथ में पी जाना। गिव अ लेक्चर या गिव अ स्पीच नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता है। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो बोल सकते हैं कि मैंने स्पीच दी, मैंने भाषण दिया, जो भी है, ठीक है जी। हाँ, नमस्ते मेरे भाई सभी को। सी द पल्स नहीं होता है, गिव अ लेक्चर नहीं होगा, क्या होगा, डिलीवर अ लेक्चर, एक लेक्चर को डिलीवर किया जाता है, स्पीच को डिलीवर किया जाता है, ठीक है। दिया नहीं जाता, देना होता है हाथ से कोई चीज, ठीक है ना। तो लेक्चर को गिव या जो है स्पीच को गिव नहीं किया जाएगा, स्पीच या लेक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीवर यूज करते हैं, ठीक है ना। सी द पल्स नहीं होता है, पल्स जो चलती है ना, नब्ज, इसके लिए हम सी यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, फील यूज करते हैं। फील द पल्स होता है, ना कि सी द पल्स, ठीक है ना। गिव ऑर्डर, आदेश दिए जाते हैं, नहीं, गिव ऑर्डर्स होता है। ऑर्डर तो क्रम होता है, ये जो ऑर्डर होता है ये तो क्रम होता है। ऑर्डर का मतलब होता है जी क्रम, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है जी क्रम। मेक अ गोल, जो आपके फील्ड में गोल बनाते हैं ना, हॉकी वाले लोग, फुटबॉल वाले वो लोग, तो मेक अ गोल नहीं होता है, स्कोर अ गोल होता है। कितने गोल हो गए भैया, 3 स्कोर, इसने गोल 3 गोल स्कोर करे हैं इसने, ठीक है, 3 गोल्स स्कोर हुए हैं। यानी कि कोई भी गोल स्कोर किया जाता है, किसी भी गोल को मेक नहीं किया जाता है। मेक नॉइज नहीं होता है, ये कोलोकेशन होता है, फिक्स फ्रेजेस, मेक अ नॉइज, इनके अंदर एक डिटर्मिनर फिक्स रहता है, इसको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। मेक नॉइज नहीं होता है, मेक अ नॉइज होता है। ईट द पुअर, गरीबों को खा जाओ, अरे गरीबों को खाते नहीं है, ये लोग कर रहे हैं आजकल, गरीबों को खा जाते हैं, लेकिन गरीबों को खिलाया जाता है। 4 बजे क्लास चलती है क्या, 4 बजे तो कोई क्लास नहीं चलती वैसे, है आपकी प्रीवियस क्लास नहीं, रिकॉर्डेड में जाके देखना, उसमें सारी क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। चलिए, ईट द पुअर नहीं होता है, क्या होता है, फीड द पुअर होता है। फीड द एनिमल, फीड द पुअर, गरीबों को खाना खिलाना, तो खिलाना होता है ना कि खाना। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना, किसी को खिला रहे हो, जैसे कोई गरीब आदमी है तो उसको खाना खिलाओगे कि गरीबों को खा जाओगे, ठीक है। ईट द पुअर नहीं होगा, ये होता है खाना, और वो होता है खिलाना, तो गरीबों को खिलाया जाता है। विद लगे, सॉरी, विद बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि जो भी आपके पास सामान है वो सारा का सारा लेके चले जाओ। तो बैग एंड बैगेज से पहले विद का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, यानी कि जो भी आपके पास सामान है उस सारे सामान के साथ। तो के साथ की इंग्लिश इसके अंदर ऑलरेडी होती है विद। टीचिंग लाइन नहीं होती है, टीचिंग का एक प्रोफेशन होता है, टीचिंग लाइन नहीं होती, टीचिंग प्रोफेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, टीचिंग लाइन नहीं होती, टीचिंग प्रोफेशन होता है। प्राउडली या प्राउडी जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, सिर्फ प्राउड होता है, मैंने इस काम को प्राउडली किया, नहीं, या फिर ही इज प्राउड,
सॉरी ही इज प्राउडी, वह घमंडी है, नहीं। ना तो कोई वर्ड प्राउडी होता है ना कोई वर्ड प्राउडली होता है, सिर्फ प्राउड होता है। कोई भी प्राउडली जैसा शब्द नहीं होता है, ना कोई प्राउडी जैसा शब्द होता है, सिर्फ प्राउड होता है। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही देखो, वर्थ सीइंग साइट, साइट का मतलब होता है दृश्य। अगर कोई दृश्य है, देखने लायक है नजारा, तो वर्थ सीइंग देखने लायक नजारा नहीं। जो भी नाउन होता है ना, ये नाउन है, तो नाउन को हम पहले लिखते हैं, नाउन को साइट यानी कि नाउन को पहले लिखते हैं, और वर्थ सीइंग वर्थ प्लस आईएनजी बाद में लिखते हैं। नाउन को पहले लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा वर्थ रीडिंग बुक, ये किताब पढ़ने योग्य है। वर्थ रीडिंग बुक, तो ये गलत हो जाएगा, बुक वर्थ रीडिंग होगा, बुक वर्थ रीडिंग होगा। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। वर्थ लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक वर्थ लिसनिंग ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वर्थ सीइंग साइट, साइट वर्थ सीइंग होगा। नाउन को पहले लिखा जाएगा, वर्थ सीइंग को बाद में लिखा जाएगा, वर्थ प्लस आईएनजी। ऐसे ही सेविंग अकाउंट नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, या सेविंग्स बैंक होती हैं। सेविंग्स बैंक या सेविंग्स अकाउंट, एस जरूर लगेगा सेविंग्स में। ठीक है, अकेला सेविंग नहीं होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है। व्हाइट हेयर नहीं होते हैं, सफेद बाल किसी के नहीं होते, ब्राउन हेयर होते हैं या फिर ग्रे हेयर होते हैं। जो भी अंग्रेजों के बाल देखे होंगे वो ग्रे होते हैं। ठीक है, ग्रे, पेल या फिर ब्राउनी, ब्राउन, बट व्हाइट नहीं होते। व्हाइट हेयर नहीं बोलते, बोलते सफेद बाल, नहीं, ग्रे हेयर बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी नहीं होता है जी, कस्टम्स ड्यूटी होता है। जो कस्टम्स विभाग होता है ना, आबकारी विभाग, आबकारी जो विभाग होता है, जब सीजीएल आप क्रैक करोगे तो आपको कस्टम्स में अगर ड्यूटी मिल जाती है, तो आबकारी जो ड्यूटी लगती है ना आबकारी विभाग में, कस्टम्स में, उसको कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम नहीं, कस्टम्स। कस्टम का मतलब होता है रिचुअल, परंपरा। अकेला जो कस्टम होता है ना, ये रिवाज होती है, और ये जो कस्टम होता है रिवाज होती है, और कस्टम्स जो होता है वो आपका आबकारी विभाग होता है। हेड पेन, सर का दर्द, हेड पेन नहीं, हेड एक होता है। एक मतलब भी दर्द होता है, लेकिन हेड के लिए एक यूज करते हैं, हेड एक। जो मंदा मंदा दर्द होता है, धीमा धीमा, उसके लिए एक यूज करते हैं। बहुत तेज होता है सीवियर, तो उसके लिए पेन यूज करते हैं। माइजर मैन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन भी नाउन है और माइजर भी नाउन है। एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, इसी वजह से आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द हैं तो पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन होता है, यानी कि ये गलत हो गया। तो या तो अमाइजर बोल दो सिर्फ, तो भी सही है क्योंकि एक के बाद में नाउन आ गया, या फिर माइजरली, यानी कि पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। या तो अमाइजरली मैन बोलोगे या फिर अमाइजर बोलोगे, दोनों में से कोई एक चीज सही है। अब ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं नाउन टॉपिक के अंदर पढ़ा चुका हूं, एडवर्ब के अंदर पढ़ा चुका हूं। एडवर्ब टॉपिक हमने पढ़ाया ना, उसमें पढ़ाया रखा है कि माइजर, माइजरली, स्कॉलर, स्कॉलरली, ये सब बताए हैं, फ्रेंड, फ्रेंडली। तो एक बार फिर से ईट द, फिर से बता देता हूँ, ईट द पुअर नहीं होता, फीड द पुअर होता है। विद बैग एंड बैगेज नहीं होता, सिर्फ बैग एंड बैगेज होता है। टीचिंग लाइन नहीं होती, टीचिंग प्रोफेशन होता है। प्राउडली या प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ प्राउड होता है। वर्थ सीइंग साइट नहीं होता, साइट वर्थ सीइंग होगा, नाउन पहले आएगा। सेविंग अकाउंट नहीं होता, सेविंग्स अकाउंट होता है। व्हाइट हेयर नहीं होते, ग्रे हेयर होते हैं। कस्टम ड्यूटी नहीं, कस्टम्स ड्यूटी होती है। हेड पेन नहीं, हेड एक होता है। अमाइजर मैन नहीं, अमाइजर या फिर अमाइजरली मैन होता है। ऐसे ही देखो, जैसे अमाइजर मैन होता है ना, वो भी गलत होता है, ऐसे ही कावर्ड भी गलत होता है, क्योंकि दोनों नाउन है तो गलत हो गया। आर्टिकल के बाद एक नाउन एक एडजेक्टिव, सॉरी एक एडजेक्टिव एक नाउन होना चाहिए, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये सही हो गया। या फिर अ कावर्ड लगा दो सिर्फ, ये नाउन है, कावर्ड नाउन है, माइजर नाउन है, कावर्डली एडजेक्टिव है, माइजरली एडजेक्टिव है। ऐसे ही कीप वर्ड्स नहीं होता है, कीप वर्ड होता है। कीप वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा, अपना वादा निभाना चाहिए हमेशा। करेक्ट न्यूज नहीं होता है, ट्रू न्यूज होता है। करेक्ट न्यूज नहीं होता है, ट्रू न्यूज होता है। न्यूज करेक्ट नहीं ट्रू होती है, सत्य होती है ना।
ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता है। देखो ब्लंडर के साथ बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है, या तो ब्लंडर के साथ वो मिस्टेक लगा देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लंडर का ऑलरेडी मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। ठीक है, या तो वो ब्लंडर के साथ मिस्टेक लगा देगा तो भी गलत है, या फिर वो ब्लंडर से पहले स्मॉल या बिग कुछ ऐसा लगा देगा तो भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ब्लंडर ही यूज करना है आपको, ब्लंडर मिस्टेक या स्मॉल ब्लंडर या बिग ब्लंडर ये सब यूज नहीं करना है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं होता है भाई, परफेक्ट ऑलरेडी एब्सोल्यूट ही होता है, ठीक है। हाँ, तो एब्सोल्यूट परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ परफेक्ट होगा। जो चीज परफेक्ट है वो 100% है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा का वो है ही नहीं सीन। माई फैमिली मेंबर नहीं होता है, मेंबर ऑफ माई फैमिली होता है, याद रखना। मेंबर ऑफ माई फैमिली या मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है, ये दोनों सही है। समझ में आ गई बात है। ऐसे यहां पे देखो अवेट फॉर नहीं होगा, या तो अवेट लगाओ या फिर वेट फॉर लगाओ। अवेट फॉर गलत होता है, अवेट का मतलब भी किसी का इंतजार करना होता है और वेट का मतलब भी किसी का इंतजार करना होता है। अगर वेट लगाओगे तो फॉर लगाना पड़ेगा, अवेट लगाओगे तो फॉर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई एक चीज लगानी है, ठीक है। ये स्लैंग है, स्लैंग या सुपरफ्लुअस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यस्टरडे नाइट नहीं बोलते, टुडे नाइट नहीं बोलते, टू नाइट। यस्टरडे नाइट को क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट। क्या बोलते हैं, लास्ट नाइट या प्रीवियस नाइट कह सकते हो, वैसे लास्ट नाइट बोला करो, ठीक है ना। यस्टरडे नाइट नहीं, लास्ट नाइट। और टुडे नाइट नहीं, टू नाइट। ऐसे रीजन बिकॉज नहीं, या तो रीजन या फिर रीजन वाई। अगर किसी चीज का कारण या तो बता रहे हो या पूछ रहे हो तो आपने रीजन भी लिख दिया और बिकॉज भी लगा दिया। कारण यह है क्योंकि, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं बोलनी, या तो रीजन बोलना है या रीजन वाई बोलना है, बट रीजन बिकॉज नहीं बोलना है। रीजन के साथ बिकॉज बिल्कुल भी नहीं आएगा, और ना ही ड्यू टू आएगा, ना तो बिकॉज आएगा ना ड्यू टू आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं आने का, दोनों में से कोई भी चीज नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज आएगी, रीजन, ठीक है ना। सिर्फ एक ही चीज आएगी, रीजन। एन इंग्लिश टीचर नहीं होता है भाई, ही इज एन इंग्लिश टीचर, अनिल इज एन इंग्लिश टीचर नहीं, क्या होगा, टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज का टीचर बोलते हैं तो टीचर ऑफ लैंग्वेज, टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचर ऑफ हिंदी ऐसे बोलते हैं, हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर ऐसे नहीं बोलते। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ एग्रीमेंट होता है, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं होता है और ना ही म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट होगा। या फिर कॉमन फ्रेंड कह सकते हैं, कॉमन इंटरेस्ट। अगर म्यूचुअल फ्रेंड है, जैसे फेसबुक को म्यूचुअल फ्रेंड लिखा आता है तो ग्रामेटिकली वो गलत होता है, ठीक है। हाँ, स्लैंग होता है, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। जब कोई दोस्त आपके साथ जुड़ा है तो ऑब्वियसली वो आपसी ही होगा। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होता है, समझे, तो म्यूचुअल नहीं, कॉमन फ्रेंड होते हैं। म्यूचुअल का मतलब है वो कि एक आदमी दोनों लोगों का फ्रेंड है, मेरा भी है तुम्हारा भी, तो उसको कॉमन फ्रेंड बोलेंगे ना, म्यूचुअल फ्रेंड क्यों बोलेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग नहीं होता है, याद रखना, नॉट विद स्टैंडिंग के बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं आता है, विदाउट स्पेस लिखा जाता है एक बार में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना विदाउट स्पेस, इसका हिंदी में मतलब होता है इस शर्त पर। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इस शर्त पर, इस शर्त पर। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इस शर्त पर, ठीक है ना। तो इसमें स्पेस नहीं देना है आपको। सेंट परसेंट मार्क्स नहीं होता, 100% मार्क्स या फुल मार्क्स बोलते हैं। 100% मार्क्स बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में उसमें लिख देता हूं टेक्स्ट में, 100% मार्क्स। या तो 100% मार्क्स बोलो या फुल मार्क्स बोलो, बट 100% मार्क्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। रो आफ्टर रो नहीं होता, रो अपॉन रो होता है, क्योंकि ये रो बनी हुई है तो एक के ऊपर एक है ना, ये सब रो हैं। कॉलम आफ्टर कॉलम होता है, रो अपॉन रो होता है। मिस यूज और पावर, मिस यूज ऑफ पावर नहीं होता है, एब्यूज ऑफ पावर होता है। पावर का अब्यूज किया जाता है और मनी का मिस यूज किया जाता है। मिस यूज, मिस यूज ऑफ मनी होगा
मनी का मिसयूज किया जाता है, पावर का अब्यूज किया जाता है। तो अब्यूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ मनी, ठीक है। हाँ, पैसे का गलत इस्तेमाल है तो मिसयूज, पावर का गलत इस्तेमाल है तो अब्यूज यानी कि उल्लंघन। पुट योर साइन नहीं होता। देखो योर जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है जी नाउन, तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा। पुट योर साइन नहीं होगा, पुट योर सिग्नेचर होगा। क्या होगा जी? पुट योर सिग्नेचर, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर नाउन है और साइन वर्ब है। साइन क्या है जी? वर्ब है। तो हमें एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है? वर्ब या नाउन? नाउन लगाना है। आ जाओ। ओन फादर, पापा अपने होते हैं, दूसरों के नहीं होते। दूसरों के होंगे तो किसी का नाम लिखा होगा। ओन फादर, ही इज माई ओन फादर। अरे ही इज माई फादर लगा दो भाई, ही इज माई फादर लिख दो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अलग से ओन लगाने की जरूरत नहीं। ओन फादर नहीं होता। ओन ऑटोबायोग्राफी, देखो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी, तो उससे भी पहले ओन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायोग्राफी होगा या सिर्फ फादर होगा, ठीक है। स्पीक ट्रुथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रुथ होता है। टेल लाई नहीं होता, टेल अ लाई होता है। ये सब कोलोकेशन है। कोलोकेशन मतलब होता है फिक्स फ्रेजेस जिनके साथ एक डिटर्मिनर फिक्स रहता है। कंप्लीट ब्लैक नहीं होता है, जेट ब्लैक होता है। कंप्लीट ब्लैक मतलब पूरा ब्लैक होना चाहिए, इसका मतलब है कि जेट ब्लैक होना चाहिए, जेट जेट ब्लैक। इंडल्ज इन, इंडल्ज इन लव नहीं होता है, फॉल इन लव होता है। जब कोई प्यार में पड़ जाता है तो उसको फॉल इन लव बोलते हैं, प्यार में गिर जाना, प्यार में पड़ जाना, ठीक है। तो प्यार में गिरने को फॉल इन लव बोलते हैं, इंडल्ज इन लव नहीं बोलते। डू मिस्टेक नहीं होता, अगर आप कोई गलती करते हैं तो डू मिस्टेक नहीं होता है, या तो कमिट मिस्टेक होता है या मेक मिस्टेक होता है। या तो कमिट मिस्टेक होगा, कोई गलती करने के लिए या तो कमिट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेक अ मिस्टेक या मेक मिस्टेक। फ्यूनरल सर्विस नहीं होता है, फ्यूनरल होता है सिर्फ, क्योंकि फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो इसके अंदर ऑलरेडी अंतिम संस्कार का है फ्यूनरल के अंदर। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, सिर्फ कंक्लूजन होता है, सिर्फ कंक्लूजन। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सिर्फ रिक्वेस्टेड होगा, क्योंकि काइंडली का मतलब भी प्लीज, यानी कि उसमें भी रिक्वेस्ट है और इन दोनों में रिक्वेस्ट है। जब दोनों में रिक्वेस्ट है भाई तो फिर क्या करेंगे? दोनों में रिक्वेस्ट है तो फिर क्या करेंगे? समझ रहे हो ना? हाँ जी। आ जाओ आगे। सडनली कम अक्रॉस, दोनों का मतलब सेम होता है भाई। सडनली का मतलब भी अचानक से होता है और कम अक्रॉस का मतलब भी अचानक होता है, तो सिर्फ कम अक्रॉस यूज करोगे। अचानक मिल जाना, अचानक मिलना। अगर आप अचानक से किसी से मिल जाते हैं, जैसे कहीं पर जा रहे थे, अचानक कोई रास्ते में मिल गया बिना बताए, बिना कुछ किए, तो उसको कम अक्रॉस बोलते हैं। इससे पहले सडनली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इसका मीनिंग छिपा हुआ है। ऐसे अप्रोच नियर नहीं मतलब, अप्रोच के साथ नियर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रोच का मतलब ही होता है नजदीक आना। ही इज अप्रोचिंग मी, वह मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, वह मेरे पास आया है। और रिपीट अगेन, भाई रिपीट का मतलब बार बार दोहराना होता है, तो रिपीट अगेन। रिपीट हो गया, रिट्रीट हो गया, रिकॉल हो गया, री बैक। जिस वर्ड के साथ री लगा होगा ना, सबके साथ, ठीक है, किसी के साथ भी बैक या अगेन यूज नहीं करना है, ठीक है। बैक या अगेन यूज नहीं करना है, बैक या अगेन यूज नहीं करना है किसी भी री वाले वर्ड के साथ। समझ गए? अगर किसी शब्द के साथ में बैक लगा हुआ, री लगा हुआ है, तो उसके साथ में आपको बैक या अगेन यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता है, कंपैरेटिवली गुड होता है, ठीक है। कंपैरेटिवली गुड होता है, कंपैरेटिवली गुड, या फिर कंपैरेटिवली रिलेटिवली भी होता है, रिलेटिवली गुड। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है, ये हमने कहाँ पे पढ़ रखा है? एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर, जो मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ाता हूँ, तो एडजेक्टिव के अंदर मैंने ये सब पढ़ा रखा होगा कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है ना। ऐसे ही फ्री शिप नहीं होती है, फ्री मेंबरशिप होती है, फ्री स्टूडेंटशिप होती है, ठीक है। फ्री शिप नहीं होता, फ्री मेंबरशिप होती है या फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ठीक है। ऐसे ही लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरर दो आर नहीं होते, लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है, जिसमें लेक्चर्स दिए जाते हैं
उसको लेक्चरशिप कहते हैं, लेक्चररशिप नहीं कहते। कंसेंसस ओपिनियन नहीं होता। कंसेंसस का मतलब ही होता है आम सहमति, ये होता है आम सहमति, ये होता है आम सहमति। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक से ज्यादा लोगों का एक जैसा मत जब होता है ना, सहमति, सब लोग एक बात से सहमत हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आम सहमति, कंसेंसस। तो कंसेंसस का मतलब हो जाता है आम सहमति, तो उसके आगे ओपिनियन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखो, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, कावर्ड मैन नहीं होता है, सिर्फ कावर्ड होता है। माइजर मैन नहीं होता, सिर्फ माइजर होता है। ठीक है, हाँ। ऑल माई फैमिली मेंबर्स नहीं होता, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली होता है, ये रिपीटेड है। विद बैग एंड बैगेज नहीं होता, सिर्फ बैग एंड बैगेज होता है। कट जोक्स नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने जोक मार रहा है तो ही इज नॉट कटिंग द जोक, ही जस्ट क्रैकिंग द जोक्स। वो जोक्स को क्रैक कर रहा है। हमेशा जोक्स को क्रैक किया जाता है। ठीक है, हाँ, क्या किया जाता है? क्रैक किया जाता है। क्रैक जोक्स होता है, ना कि कट जोक्स। फास्ट एनिमीज नहीं होगा, स्वाम एनिमीज होगा। मतलब कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन जो होते हैं ना, कट्टर दुश्मन, जो कट्टर दुश्मन होते हैं ना, उसको कहते हैं स्वार्म एनिमीज, नॉट फास्ट एनिमीज। ठीक है, फास्ट एनिमीज नहीं, स्वार्म एनिमीज होते हैं। 100% नहीं होता, 100% तो अभी अभी पढ़ के आए हैं। टीचर और स्टूडेंट, देखो जब भी कोई टीचर एग्जाम देने जाता है या लेने जाता है, या स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है लेने जाता है, इसका बड़ा एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई टीचर एग्जाम दे रहा है तो वो दे रहा है, और स्टूडेंट एग्जाम ले रहा है। याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आप ऐसे मत बोला करो कि आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम, नहीं, यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम। स्टूडेंट हमेशा एग्जाम को टेक करते हैं, ठीक है, गिव नहीं करते, और टीचर हमेशा गिव करते हैं। तो टीचर्स गिव एग्जामिनेशंस, स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन। छात्र हमेशा एग्जामिनेशंस लेते हैं और टीचर हमेशा देते हैं। और ऐसे ही स्पीच का हो जाएगा, गिव स्पीच नहीं होता है, या तो मेक स्पीच होता है या डिलीवर स्पीच होता है, गिव नहीं होता, ये रिपीटेड है। स्पीक अ लाई नहीं होता, टेल अ लाई होता है। ठीक है, झूठ को टेल किया जाता है और स्पीक, ट्रुथ को स्पीक किया जाता है। टेल द ट्रुथ नहीं होगा, ये मैंने बता दिया, स्पीक द ट्रुथ होता है। द शिप ड्रॉन्ड नहीं होगा, द सिर्फ सिंक होगा, क्योंकि जो सिंक का मतलब होता है वो होता है डूबना, डूबना। ये नॉन लिविंग के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? ये नॉन लिविंग नाउन के लिए आता है। अगर कोई नॉन लिविंग चीज डूब रही होती है ना, तब हम लगाते हैं सिंक। नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं सिंक, और लिविंग के लिए लगाते हैं ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन मतलब डूबना होता है, ड्रॉन का मतलब भी होता है डूबना। ठीक है, इसको यूज करते हैं लिविंग नाउन के लिए, इसको यूज करते हैं लिविंग नाउन के लिए। ठीक है ना, हाँ, समझ गए मेरे भाई। ऐसे ही यहां पे देखो, ही सैंक इन द रिवर गलत हो गया, क्योंकि ही लिविंग है, तो ही ड्रॉन्ड इन द रिवर होगा। और सिर्फ जो है नॉन लिविंग है तो सैंक, क्योंकि सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सैंक, संक, सिंक सैंक संक, ड्रॉन्ड ड्रॉन्ड ड्रॉन्ड। ऐसे यहां पे देखो, रिप्यूटेड, रिप्यूटेड रॉबर नहीं होते, या रिप्यूटेड क्रिमिनल नहीं होता है। अगर कोई क्रिमिनल है या रोबर है, लुटेरा, तो वो रेप्यूटेड होगा, उसकी इज्जत होगी, कोई इज्जत नहीं होती। नोटोरियस होते हैं, कुख्यात। ठीक है, कुख्यात यानी कि बदनाम। जानते तो सब हैं, लेकिन सब लोग बुराई करते हैं, बदनाम है ये लोग। जैसे मान लो अगर दाऊद इब्राहिम की बात करें, है ना, तो दाऊद जो है वो एक टेररिस्ट है, एक क्रिमिनल है, तो वो नोटोरियस है, लोग जानते तो हैं, बट वो सब लोगों की नजर में खटकता है। ऐसे ही राइट क्रिमिनल नहीं होते, सिर्फ रियल क्रिमिनल होते हैं, असली क्रिमिनल होते हैं। हार्ड फीवर नहीं होता है भाई, तेज बुखार होता है ना, हाई फीवर होता है, हाई फीवर। टफ कंटेस्ट नहीं होता, टफ कंटेस्ट नहीं होता है। कंटेस्ट कैसा होता है? क्लोज कंटेस्ट होता है। जब आपके लोगों के बीच में कंटेस्ट हो, मतलब प्रतियोगिता, तो घनिष्ठ प्रतियोगिता को क्लोज कॉन्टेस्ट कहते हैं। यानी कि बहुत ही ऐसी कॉन्टेस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी हार्डनेस है, यानी कि लोगों को एक दूसरे के साथ क्लोजली लड़ना है। हीट डिस्कशन नहीं होता है, हॉट डिस्कशन होता है। हॉट, हीट तो वर्ब होती है, गर्म, गर्मी पैदा करना, है ना। हॉट होता है एडजेक्टिव, हॉट डिस्कशन।
रिलीजियस क्राइम नहीं होता है भाई, रिलीजियस सिन होता है। जैसे अगर आपने धार्मिक कोई गलती करी है तो वो आपने पाप कर दिया है ना। हाँ, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं तो आने लगा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठाकुर आशीष सिंह, ठीक है ना। हाँ, सी टेलीविजन, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो सी यूज नहीं करोगे, वॉच यूज करोगे। किसी भी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं तो वहां पे वॉच यूज किया जाता है। जैसे अभी तुम मेरी क्लास को देख रहे हैं तो इसके लिए आप वॉच यूज करोगे ना कि सी। यू आर नॉट सीइंग द क्लास, यू आर वॉचिंग द क्लास, यू आर वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग मूवी, सिनेमा, जो भी है आप गौर से जिस चीज को देखते हैं वहां वॉच यूज करते हैं। और अपने आप जो चीजें दिखती हैं आपकी आंखों के सामने वो सी करते हैं। ग्रेट पेन, बहुत ही महान दर्द हो रहा है आपके हाथ पैरों में, नहीं, सीवियर पेन होता है, ग्रेट पेन नहीं होता, सीवियर पेन होता है। लिखते चलो, इधर इसमें लिखा नहीं है, सीवियर पेन होगा, ठीक है ना, सीवियर पेन होता है। द ऑल बुक्स एम्प्टी चेक, देखो ऑल बुक्स गलत हो जाएगा, ऑल द बुक्स होगा। ऑल या बोथ से पहले आप कोई भी डिटर्मिनर यूज नहीं करेंगे, उसके बाद यूज करते हैं। द ऑल बुक्स नहीं होता, ऑल द बुक्स होगा, ठीक है। एम्प्टी चेक नहीं होता, ब्लैंक चेक होता है, ब्लैंक चेक होता है। एम्प्टी चेक खाली चेक होता है, खाली चेक नहीं होता, ब्लैंक चेक होगा, ठीक है, ब्लैंक चेक होगा। हर ऑल बुक्स नहीं होगा, वही सेम पहले वाला, ऑल हर बुक्स होगा, ऑल हर बुक्स होगा। माई बोथ, फिर से वही चीज, माई बोथ आईज नहीं, बोथ माई आईज होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, ऑल या फिर बोथ के बाद डिटर्मिनर यूज करते हैं और उसके बाद नाउन यूज करते हैं, इससे पहले यहां पे कुछ यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना। मोर प्रेफरेबल नहीं होगा, प्रेफरेबल नहीं होगा, मोर प्रेफरेबल नहीं, सिर्फ प्रेफरेबल, क्योंकि प्रेफर खुद कंपैरिजन शो करता है, ठीक है। मोर प्रेफरेबल यूज नहीं करते, सिर्फ प्रेफरेबल यूज करते हैं, क्योंकि प्रेफर के अंदर ऑलरेडी कंपैरिजन होता है। ओल्डर ब्रदर नहीं होता है, एल्डर ब्रदर होता है, एल्डर ब्रदर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, नॉट ओल्डर ब्रदर, ठीक है ना। हिज आर्ग्यूमेंट्स आज आर एज फेलो, फॉलो नहीं होता, एज फेलो होता है, ठीक है। इसको हटा दो। आई एम योर्स सिंसियरली नहीं होता, योर्स सिंसियरली होगा, आई एम योर्स सिंसियरली, सिंसियरली, ठीक है। और 200 रुपीज नहीं होता, 200 रुपीज होता है, 200 रुपीज। ये लिखे हुए थे तो यार, हुआ क्या है, एक बार को मैं चेक कर लूं, ये लिखे हुए होंगे इसमें पक्का, इसमें भी लिखा होना चाहिए, या डिलीट हो गया होगा शायद मेरे से। चलो कोई नहीं, इसमें लिखे नहीं थे मैंने लिख दिए, है ना, इसमें लिखे नहीं थे मैंने लिख दिए। 200 पीपल या 200 रुपीज नहीं होता, 200 रुपीज होगा, ठीक है, 100 में एस नहीं लगेगा। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे 1.5 आवर्स नहीं होता, एन आर एंड अ हाफ, ऐसे बोलते हैं, 1 घंटा और आधा घंटा, ठीक है ना। हाँ, 1.5 आवर्स नहीं बोलेंगे, एन आर एंड अ हाफ, एन आर एंड अ हाफ ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये सही है। द हाउस रूफ नहीं होता है, द रूफ ऑफ द हाउस होता है। पता है क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग नाउन में अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है। द हाउस रूफ नहीं बोलेंगे, द टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे, नॉन लिविंग में अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है। नॉन लिविंग नाउन में, नॉन लिविंग नाउन में एस नहीं लगता है, अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है, गलत हो जाता है। नॉन लिविंग नाउन में अपोस्ट्रोफियस नहीं लगता है। नाउन को पहले लिखेंगे, नाउन को बाद में लिखेंगे, जिस पे पोजीशन उसको पहले लिखेंगे। जैसे रूफ को पहले लिख दिया, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस होगा, द हाउस रूफ नहीं होगा। द टेबल्स लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ द टेबल होगा। योर्स अफेक्शनेट सन,
योर अफेक्शनेट सन, योर्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ नाउन के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही योर सिंसियरली नहीं, योर्स सिंसियरली होगा, यहाँ पे अकेला प्रोनाउन आएगा, ये सही है, योर्स अभी अभी पढ़ा के आए हूं। प्लेइंग विद कार्ड्स नहीं होता, प्लेइंग कार्ड्स होता है। कार्ड्स को खेला जाता है, कार्ड्स के साथ नहीं खेला जाता, पत्ते खेलते ना लोग, जुआ वगैरह, तो प्लेइंग विद कार्ड्स नहीं, प्लेइंग कार्ड्स होता है। प्लेइंग अपॉन द हारमोनियम, हारमोनियम नहीं होता है, प्लेइंग द हारमोनियम होता है, हारमोनियम बजाते ना, तो प्लेइंग अपॉन द नहीं, उस पर चढ़ के थोड़ा ना उसको बजाओगे, उसी को बजाना होता है। अ टीम ऑफ राइटर्स नहीं होता है, अ मोब ऑफ राइटर्स होते हैं। उपद्रवी जो होते हैं ना, उपद्रवी या विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं किसी चीज का, उसको राइट्स बोलते हैं, लेकिन उनका मोब होता है। मोब का मतलब होता है ऐसी भीड़ जिसमें गुस्सा होता है, आक्रोश होता है ना। हाँ, तो टीम नहीं होगी, गुस्से वाली भीड़ को मोब कहा जाता है। एक होता है स्टीफन डिस्कवर्ड द स्टीम इंजन, स्टीफन इन्वेंटेड, अगर कोई ऐसी चीज है जो दुनिया में पहली बार आती है तो उसको डिस्कवर नहीं किया जाता, उसको क्या किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, तो कोलंबस ने डिस्कवर, देखो डिस्कवर और इन्वेंटेड में क्या फर्क होता है, जो दुनिया में पहले से है, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का हम यूज करते हैं जो जो चीज दुनिया में पहले से है, नहीं, जो चीज दुनिया में नई है, दुनिया में बिल्कुल नई है, जो इंसान ने बनाई है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन्वेंटेड। और जो दुनिया में पहले से नहीं, पहले से है, उसको खोज के निकाला जाता है, तो उसको डिस्कवर किया जाता है। ठीक है भाई, डिस्कवर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दुनिया में पहले से है, जो दुनिया में पहले से है उसके लिए डिस्कवर यूज करते हैं, जो दुनिया में नई है उसके लिए इन्वेंटेड यूज करते हैं। 1.5 आवर्स नहीं होगा, एन आर एंड अ हाफ होगा, ये अभी अभी हमने करा दिया। ये हो गए आपके सारे के सारे स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस खत्म, यानी कि इतने सारे एक्सप्रेशंस हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस। देखो, अभी तक मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो सिखा दिए कि कौन से गलत होते हैं, कौन से सही होते हैं। गलत को सही कैसे किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर ठीक है हमने ये सीख तो लिया, अब इसके अगर क्वेश्चंस करने हो तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं वो देख लो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए, वो भी लेटेस्ट। तो सभी लोग आप लोग जवाब देंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, ठीक है ना। और इसमें कहां पर गलती और क्या गलती ये भी बताना है, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, और जो कुछ भी बताया उसी के भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो ऑल दी मेंबर्स होता है, द ऑल मेंबर्स नहीं होता है, तो ये तो इसने सही लिख रखा है, ऑल दी मेंबर्स बिल्कुल ठीक है। ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड, अभी अभी पढ़ के आए हैं कि काइंडली का मतलब भी रिक्वेस्टेड ही होता है, मतलब इसके अंदर भी रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया सुपरफ्लुअस, हो गया जी सुपरफ्लुअस, है ना। ये गलती कहां पे है, सी वाले पार्ट में। ऐसे ही देखो, पाकिस्तान सपोर्ट द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा। देखो यहां पे यार एक चीज बताओ, जो पाकिस्तान का सपोर्ट है किसको, टू, यहां पे टू लिखा हुआ है, टू द टेररिस्ट्स, जो टेररिस्ट को सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान का, है ना, हाँ, भारत के जो टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान का, ये होना चाहिए, शुड बी यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब पूरे संसार में, ठीक है, पूरे संसार में यूनिवर्सली कंडेम्ड, या उसकी क्रिटिसाइज या निंदा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय ऑल क्यों होगा भाई, जब यूनिवर्सली लगा दिया तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं, सबको उनकी निंदा करनी चाहिए, तो फिर बाय ऑल तो इसमें ऑलरेडी आ ही गया,
ये सुपरफ्लुअस है मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे यूनिवर्सली वर्ड आपने यूज कर लिया। ठीक है, विद इन एन आवर्स जर्नी, विद इन एन आवर्स जर्नी, तो भाई यहां पे भी देखो एन आवर्स जर्नी, वी विल अप्रोच नियर, अभी अभी हमने बताया था ना अप्रोच के साथ नियर नहीं आता, अभी अभी मैंने बताया अप्रोच के साथ नियर नहीं आता, क्योंकि अप्रोच का मतलब होता है नजदीक आना, तो इसके साथ नियर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे देखो सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ लगा दिए, सिर्फ सपोजिंग आएगा, अगर सपोज और इफ दोनों आते तो सपोज में से या इफ में से कोई एक लगा सकते थे, बट सपोजिंग इफ में से सिर्फ सपोजिंग आएगा, इफ हट जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। When he lent me some books, he asked me to return them back। देखो रिटर्न में री आ गया, जब किसी वर्ड के साथ री लगा हो तो उसमें बैक या अगेन वर्ड यूज नहीं करते हैं, अभी अभी पढ़ा के आया हूं, जो सिखाया है वही पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे गए। रिटर्न दैम बैक, रिटर्न के साथ बैक यूज नहीं करते, अगेन यूज नहीं करते। आगे देखना, ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द ऑकरेंस, ये भी सही सवाल है। जब डिनाई का मतलब ऑलरेडी मना करना होता है, डिनाई का मतलब क्या होता है जी, मना करना। जब डिनाई का मतलब हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मना करना, जब उसने मना कर दिया तो यहां पे नॉट क्यों आएगा, ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट, अरे नॉट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिनाई का मतलब मना करना हो गया, तो फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस। The CM said that it was his decision and that nobody could get it changed। ये उसका खुद का डिसीजन है और इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, बताओ भाई। देखो दो दो कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं होते कभी भी सेंटेंस में, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते कभी, किसी सेंटेंस में दो कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं होते। जैसे कि सीएम सेड दैट इट वाज हिज डिसीजन, सीएम ने कहा कि ये उसका डिसीजन है, एंड दैट, और तो एंड कंजंक्शन हो गया, तो दैट लगाने की जरूरत नहीं, नोबडी कुड, नोबडी कुड हो जाएगा, नोबडी कुड, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट, इनफ नहीं होगा, या तो सफिशिएंट मनी या इनफ मनी, या तो सफिशिएंट मनी या इनफ मनी, कोई एक चीज आप लगा सकते हैं, कोई एक चीज आप लगा सकते हैं, मैंने एक हटा दिया, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टेक स्टेज, नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट, वही सेम चीज, फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना होता है, डिनाई का मतलब भी मना करना होता है। ठीक है ना, डिनाई का मतलब भी क्या करना होता है भाई, मना करना होता है ना। तो डिनाई या फिर फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड दोनों का मतलब होता है मना करना। डिनाई की सेकंड फॉर्म डिनाइड, डिनाइड होती है थर्ड फॉर्म, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्डन। तो इसका मतलब, तो इनके साथ में गलती से भी आपको नॉट नहीं लगाना है, इनके साथ नॉट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है फॉरवर्ड, पूरे लिख लो चाहो तो, फॉरवर्ड और फॉरवर्डन, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, डिनाई, डिनाइड और डिनाइड, ठीक है, ऐसे करके यूज होती है, दोनों का मतलब मना करना होता है। तो यहां पे देखो फॉरवर्ड आ गया, यहां से नॉट हट जाएगा, बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपने यहां पे लिख लिया, आंसर आपने लिख लिया जी बी। आगे बात समझ में सभी को। द पेशेंट ट्राइज होगा, ये ट्राइज कंपैरेटिवली बेटर टुडे,
टाइज यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ये मिस्टेकन है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, अभी चेक करवा लेंगे इसको। द पेशेंट टाइज कंपैरेटिवली बेटर, कंपैरेटिवली बेटर नहीं होगा, कंपैरेटिवली गुड होगा, ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है कुछ, इसके ऊपर लिख लेना टाइपिंग मिस्टेक, थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन ग्रामेटिकल गलती जो है वो है आपकी बेटर की जगह क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। अगला देखो, अ कजिन सिस्टर नहीं होगा ऑफ द चेयरमैन, अ कजिन ऑफ द चेयरमैन ऐसे होगा, कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगाना है, आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। यस्टरडे इन द नाइट नहीं होगा, लास्ट नाइट होगा, यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, सिर्फ लास्ट नाइट होगा, पूरा हटा दो, लास्ट नाइट लिख दो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बॉट इट, दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर, ये वही किताब है, नई किताब जो मेरे पिताजी ने खरीदी है, तो इसमें बताओ क्या होगा। देखो, दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, तो यहां पे अलग से ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विच है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थिंग वॉट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, देखो जो चीज आप चाहते हैं या जो चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ, तो द थिंग नहीं होता है, द थिंग वॉट नहीं होता है, द थिंग विच होता है, द थिंग विच होता है जिस चीज या जो चीज, इसका मतलब होता है जिस चीज या फिर जो चीज, या तो जिस चीज कह सकते हैं या जो चीज कह सकते हैं, द थिंग वॉट नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द थिंग विच होता है जिस चीज या जो चीज आपको चाहिए वो यहां पे अवेलेबल नहीं है। सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू एंड वॉट आई वुड ब्रिंग फॉर हर, उसने मेरे से बड़े प्यार से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो और मेरे लिए क्या लेके आओगे, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। अब देखो, जब भी आप गोइंग के साथ में टू लगाते हो, अगर आप कहीं पे गोइंग के साथ टू लगाओगे तो आगे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, टू के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो सही है। अगर गोइंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकेला टू लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, या फिर मान लो ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, गोइंग लिखा हुआ है और फिर टू लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा, तो भी गलत हो गया, यहां पर टू नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि सी आस्क्ड मी पोलाइटली वेयर आई वॉज गोइंग टू, यहां से टू हट जाएगा क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे लिखा हुआ है वेयर, वेयर मतलब ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब जो है वेयर ऑलरेडी लगा हुआ है बट वो पहले लिखा हुआ है, तो वेयर आई वॉज गोइंग एंड वॉट आई वुड, ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सब ग्रामेटिकल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस विद मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड देयर, दिल्ली में ही केम अक्रॉस विद मैनी, ही केम अक्रॉस विद क्यों होगा बताओ, यहां ही केम अक्रॉस का मतलब है अचानक से किसी से मिल जाना, अचानक मिलना, किसी व्यक्ति से अचानक से मिल जाना, ठीक है, हाँ, तो इसके तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई प्रपोजिशन इसके साथ आपको नहीं लगानी है, ठीक है। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड बैगेज नहीं होता है भाई, सिर्फ बैग एंड बैगेज लगाना है, बोरिया बिस्तर समेत वह चला जाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, नहीं, ऑफ द चीफ मिनिस्टर, दिस आइडिया ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यह है चीफ मिनिस्टर का आइडिया है। तो चीफ मिनिस्टर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, समझ में आई बात? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस अगर आप लगाते हो तो इसके बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है, लेकिन यहां तो है ही नहीं, हैज लगा हुआ है, वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। बी वाले पार्ट में गलती है। ये सब क्वेश्चन अलग से आप पढ़ सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी है, थोड़ी बहुत सेंस समझ में आता है, नाउन केसेस पढ़ोगे तो ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। एक क्वेश्चन और है, टू रीसेंट इंसिडेंट्स एम्प्लॉय इलस्ट्रेट अबाउट। देखो इलस्ट्रेट हो गया, एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद आपको अबाउट यूज नहीं करना है, मैं बता देता हूं। एक वर्ब होता है डिस्कस, वर्ब होती है डिस्कस, एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है इलस्ट्रेट। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, इनके बाद आपको गलती से भी अबाउट यूज नहीं करना है आगे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे इनके बाद, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं इनके बाद। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने साथ, कोई बीच में प्रपोजिशन नहीं यूज करनी है, स्पेशली अबाउट बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। यानी कि आपने टोटल सारे के सारे क्या कर लिए भाई, सारे के सारे आपने एक्सप्रेशंस पढ़ लिए कि कौन सा एक्सप्रेशन गलत होता है, कौन सा एक्सप्रेशन सही होता है। जो भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं, इनकरेक्ट एक तरफ, करेक्ट एक तरफ, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको समझा दी। एक बार क्लास को और देख लेना, पीडीएफ आपको मिली जाएगी, ठीक है। पीडीएफ वगैरह के लिए और भी हमारे जैसे टेलीग्राम चैनल एप्लीकेशन पे तो सारा कंटेंट रहता ही है, साथ के साथ ओपन स्टडी एप्लीकेशन के अलावा ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। तो पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कौन से इनकरेक्ट होते हैं, कौन से करेक्ट होते हैं। साथ के साथ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं, 20 क्वेश्चन, जिससे ये पता रहे कि कौन सा एक्सप्रेशन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। जाते जाते बस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो या मेंस प्रैक्टिस बैच हो, टारगेट बैच हो, कुछ भी, तो आप लोग ओपन स्टडी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है ओपन स्टडी ऐप और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल भी हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।